हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज भाई इस वीडियो में बात करूंगा ना यार कि हमारे भारतीय समाज में आसपास जो हम बूढ़े लोगों को देखते हैं, इनके अंदर यार कोई उत्साह नहीं दिखता है, कोई मोटिवेशन नहीं दिखता है, कोई ज्ञान नहीं दिखता है। एक गहराई जो होती है, जो आदमी को एक्सपीरियंस के साथ आता है, वो नहीं दिखता है। वो एक लैकिंग दिखता है। इनका खुद का कोई शौक नहीं होता है, इनका खुद का लाइफ में अपना पर्सनल कोई गोल नहीं होता है कि यार मुझे ये करना है। मुझे मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स का शौक होना चाहिए, या फिर म्यूजिक का, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया या फिर इवन उनके अंदर कोई और शौक हो, मे बी खाना बनाने का, या फिर बहुत तरीके का ट्रैवलिंग का हो गया। यार ट्रैवलिंग देख लो, भारत में तो जो भी लोग बूढ़ा हो जाता है, मतलब 40 साल में लोग अपने आप को यहाँ पे बूढ़ा समझने लगते हैं। वो बोलते हैं भाई हमारा जीवन तो ख़त्म हो गया, ठीक है। और जब भी वो यंग लोगों से बात करते हैं, अपने बच्चे से बात करते हैं, तो बोलते हैं भाई कि हमारा तो जीवन बीत गया, ठीक है, अब तुम अपना देखो। तो भाई जब भी कोई इस वे में बात करेगा तो क्या उसकी कोई बात सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। सबसे पहला आदमी देखता ना उस सामने वाले पर्सन को देखता है, ठीक है। जब भी आपसे कोई कुछ नॉलेज या कोई भी चीज़ तब आपसे ग्रहण करता है जब वो देखता है यार कि आपका लाइफ क्या उस चीज़ का एग्जाम्पल है। आप भी उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, नो बडी गोइंग टू लिसन दैट, राइट। क्योंकि वो फिर ऑथेंटिक नहीं होता है, वो बात ना डुप्लीकेट हो जाता है, केवल आप कहने के लिए कहते हो। तो मेरा मानना यार कि बूढ़ा आदमी शरीर से बाद में होता है, एक न एक दिन शरीर से सबको बूढ़ा होना है, लेकिन मेंटली वो बहुत पहले बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। माइंडसेट अगर आदमी का बूढ़ा है तो भाई वो कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसे लोगों के पास रहने से आपका बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये लोग ना आपको इंस्पायर नहीं करते हैं, आपको नॉलेज नहीं देते हैं। बट आप अगर कुछ नया चीज़ करोगे, कुछ नया इनिशिएटिव लोगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे, तो उसको भी वो डिमोटिवेट करेंगे। उसको भी वो बोलेंगे भाई कि जो हम कह रहे हैं वो करो, ठीक है, तुम क्या फालतू चीज़ें कर रहे हो। एंड उसको वो डिमोटिवेट करेंगे। सो दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन एंड आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। एंड आई होप आपने भी आसपास ये चीज़ें ऑब्जर्व किया ही होगा। सो उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि हमारे पास ना बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं, सही चीज़ें सुनने, समझने और ग्रो करने के लिए। बट ये लोग ना उस चीज़ों को सुनते भी नहीं हैं, फालतू चीज़ें देखेंगे, फालतू न्यूज़ और धार्मिक चर्चाओं में अपने आप टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। जिससे कि आपका जीवन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, कोई भी आपका रियल लाइफ जो आपका बेटरमेंट है, एक प्रोग्रेस है, वो नहीं होता है। आपका पूरा टाइम वेस्ट ही होता है। अब भाई आस-पास जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है? उस भारतीय समाज में आप देख ही रहे हो सालों से ही कि यहाँ पे चीज़ें ना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है? तो एकदम से ये भी एक्सपेक्ट करना कि भाई कोई नेता आएगा और बहुत तेज़ी से आपका पूरा बदलाव आ जाएगा। ये बस वही है कि खुद कुछ ना करना पड़े और दूसरे से एक्सपेक्टेशन बस लगा के रखें। तो एकदम से एक आदमी कोई इतने बड़े समाज में एकदम से परिवर्तन नहीं ला पाएगा, ठीक है? परिवर्तन एक बहुत बड़े स्तर पे तब आएगा जब एक इंडिविजुअल आदमी अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा कि भाई हमें अपने लाइफ को बेहतर बनाना है, और इस तरीके से फिर वो सोसाइटी डेवलप होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को देखो, तो वहाँ पे क्या हुआ, पहले आप वहाँ पे देखोगे कि विचारों की क्रांति आई, लोग जागरूक हुए, ठीक है। तो लोगों ने फिर वैसा व्यक्ति चुना। और इवन इफ दे चूज रॉन्ग पर्सन, मतलब सम टाइम अगर आपको लगता है कि यार ये कैसा लीडर चुन दिया, ठीक है, जैसे यूएस में पहले लोग कहते थे भाई बराक ओबामा बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है, और अभी ट्रम्प आ गया तो कहते हैं यार ये कैसा आदमी चुन लिया लोगों ने। फिर कुछ लोग उसको सपोर्ट भी बहुत सारे लोग करते हैं। बट इंडिविजुअल अगर वहाँ पे जागरूक है, ठीक है, अपने लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहा है कि भाई मुझे खुद अपना बिजनेस ग्रो करना है, पढ़ाई करना है, या फिर रैशनल माइंड है उसका, तो लोग वहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ हो रही है वहाँ पे, ठीक है। बट हमारे यहाँ क्या है कि कोई धार्मिक गुरु से आस लगाए बैठा है कि भाई ये कुछ कर देगा, कोई पॉलिटिशियन से आस लगाए बैठा है, और
ऐसा ही समाज में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है? भेड़-चाल यहाँ पे लगी रहती है। कहीं शादी है, कहीं पार्टी है, रिश्तेदारी है, लोगों के जाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी कंपल्सन में जा रहे हैं कि भाई हम नहीं जाएँगे तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है? हमारे यहाँ कौन आएगा? इस तरीके की सड़ी मानसिकता होती है हमारे यहाँ के जो भी बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड। तो ये मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन था जो मैंने सोचा कि शेयर करूँ। भाई आप बड़े ना उम्र से नहीं होते हो, अपने विचार से, अपने व्यक्तित्व से, अपने पर्सनैलिटी से, आपका जीवन जीने का जो तरीका है, वे ऑफ लिविंग है, उससे बड़े होते हो। बड़ा आदमी का स्वभाव होता है, ठीक है? अगर आपका अंदर से डरे हुए हो कि भाई कंपल्सन में कहीं जा रहे हो, भेड़-चाल में लगे हुए हो तो काहे के बड़े हो, ठीक है? और ऐसे बड़े लोग के हाथ में मतलब देश चल रहा है और ये लोग फिर तरह-तरह के एडवाइस देते हैं कि भाई तुम ये करो, वो करो, ठीक है? कोई भी यंगस्टर आदमी को एडवाइस भी देंगे ये लोग तो वही घिसा-पिटा एडवाइस। कभी कोई नया काम आदमी करने को कोशिश करेगा, करना चाहेगा, अपना विचार ही रखेगा, तो उसको भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, ठीक है? और बकवास बातें ही बस करेंगे। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, थॉट टू शेयर विद यू। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज़ थिंग्स। जो भी बड़े लोग हैं आपके आस-पास, आप देखते हो कि घिसा-पिटा हुआ एडवाइस देते हैं कि भाई पढ़ाई करो, खूब मन लगा के, खूब मेहनत करके पढ़ाई करो, ठीक है? चाहे आपके अंदर उस चीज़ में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, टैलेंट है, नहीं है, और फिर बोलेंगे कि भाई नौकरी करो, ठीक है? तुमसे जैसे ही नौकरी लगेगा सैलरी पूछेंगे, रिश्तेदारों को बताएँगे ताकि तुम्हारा जल्दी से शादी करा लें और शादी करने के बाद फटाफट बच्चे पैदा कर लो और अपना जीवन सुहाग कर लो। कभी कोई आदमी कुछ नया चीज़ करने को बोलेगा तो ये लोग उसको डिनाई करेंगे। सो लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, व्हाट इज़ योर थॉट? एंड मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।